कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पहले बोलता था मैं एम्पावर करूँगा गरीबों को, कहाँ हुए एम्पावर? इन्होंने तो खुद लाइन खींच दी, 80 करोड़ लोग तो नीचे आ गए। मुझे नहीं लगता किसी किसान ने उनसे कुछ पैसा मांगा हो। उन्होंने बोला कि साहब सस्ता कर दो, ये पैसे जो आप हमें दे रहे हो ये आप उस महंगे को कम करने में लगाओ। किसके जेब में क्यों डाल रहे हो? किसी किसान ने नहीं मांगा। वो चाहता है कि जो फायदा हो सभी को हो, अकेले किसान को या मजदूर को क्यों हो। आम जनमानस त्रस्त है, क्या कह रहे हैं आप? कि मैं आपसे समझना चाहूँगा किस प्रकार अब इस तरह से बचे हम इन चीज़ों से? साहब ऐसा है, महंगाई के कई फैक्टर्स हैं जी, जिसमें टैक्सेशन एक बहुत मेजर फैक्टर है जी। सरकार का जो कंट्रोल नीति है वो कम्प्लीटली फेल दिखाई दे रही है जी। जैसे आप तेल का ही ले लीजिए, तेल के अगर टैक्सेस कम हो जाएं, अगर वो GST की रेंज में आ जाए तो तेल की कीमत भी ठीक हो जाएंगी। आज 60 रुपये से ऊपर टैक्सेशन है सरकार का, इसी वजह से 100 के आसपास तेल हमारा पहुंचा हुआ है। अगर ये टैक्सेशन ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो हमारा तेल 50 रुपये से भी कम आ सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार जो टैक्स लगा के तेल को बेचती है, वो तो कहीं ना कहीं जनता को निचोड़ने का काम कर रही है ना। वो जी, ये दोनों ही सरकारों के काम है। कहीं तो डबल इंजन सरकार है जी, कहीं सिंगल डिफरेंट इंजन सरकार है, लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही है, त्रस्त तो जनता है जी। किसी भी सरकार में वो त्रस्त तो जनता है। और पॉलिसी इस तरह के, जैसे ये पॉलिसी देते हैं कि जी किसानों को 6,000 रुपये दे दिया या 12,000 रुपये दे दिया। मैंने ये भी सुनने में आया कि 12,000 भी दे रहे हैं वो लोग। जी जी। मुझे नहीं लगता किसी किसान ने उनसे कुछ पैसा मांगा हो। उन्होंने बोला कि साहब सस्ता कर दो, ये पैसे जो आप हमें दे रहे हो ये आप उस महंगे को कम करने में लगाओ। किसके जेब में क्यों डाल रहे हो? किसी किसान ने नहीं मांगा, और ना वो किसान खुश है इस पैसे को लेकर के। वो चाहता है कि जो फायदा हो सभी को हो, अकेले किसान को या मजदूर को क्यों हो। ये फायदा सबको होना चाहिए जी। तो इक्वलिटी सबके लिए होनी चाहिए। जब संविधान में सारे इक्वल हैं तो बेनिफिट भी इक्वल होना चाहिए सभी के लिए। एक एक करके आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे करके एक लाइन खींच दी कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पहले बोलता था मैं एम्पावर करूँगा गरीबों को, कहाँ हुए एम्पावर? इन्होंने तो खुद लाइन खींच दी, 80 करोड़ लोग तो नीचे आ गए। या ये झूठ है मेरी बात? नहीं, बिल्कुल उन्होंने खुद किया है। तो साहब मेरा ये कहना है कि सरकार को बहुत सोचना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं 2019 तक जी इस पार्टी के इनके नेताओं के लिए बड़ा लॉयल था। मेरा सारा चश्मा जो बदल गया है वो 2020 से बदला है, जब ये लॉकडाउन लगा है। अब ये पता चलता है कि ये सारा ऑर्गेनाइज लग रहा है। आज भी सब कुछ कंफ्यूज में है। मेरी अपनी 65 साल, लगभग 65 साल मेरी उम्र है जी। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आप अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। आप लेके दिखाओ, आपके मुंह पे मास्क लगा दी गई है। पहले कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। जिसका काम इस बीमारी को ख़त्म करने का था उन्होंने अपना काम नहीं किया जी। पब्लिक को सजा दे दो आप। जनता से मैंने बात करी, जनता से समझने के उनके भाषा में प्रयास किया। जनता ये कह रही है कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, हम लोग सरेंडर हो चुके हैं, एक तरह के सरेंडर की मुद्रा में आ चुके हैं। जो जनता 10,000 5,000 इन पैमानों पे जो काम करता है, जो मजदूर वर्ग है, दिहाड़ी वर्ग, इन पे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित है। आज ये इनकी स्थिति इस प्रकार की कि कल त्योहार है, नेशनल पर्व है देश में, लेकिन जनता है वो इस प्रकार मतलब रुष्ट हो चुकी है, इस तरह से थक चुकी है इन चीज़ों, महंगाई के टॉपिक पे, कि वो अब त्योहारों जैसे भी सेलिब्रेशन को एक टाइम होता था, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि हमने सरकार चुनकर भेजी और सरकार ने इस पर हमारे ऊपर बोझ बनने का काम करा। तो ये किस तरह का षड्यंत्र? मैं बता देता हूँ बाबू जी, ये तो सच है कि पेट सबके पास है। बिल्कुल आवश्यकता सबकी है अपने पेट को भरने की। मैं कंफर्ट की बात नहीं करता कि आप किसी को कंपेयर करके उससे ज़्यादा अच्छा कहो, लेकिन आप अल्टीमेटली जो पेट भरने का है एटलीस्ट आपको इतना तो मिलना चाहिए। इस महंगाई में वो भी नहीं मिल रहा है। आप त्यौहार को त्यौहार की तरह नहीं मना पा रहे हो। वो कंफर्ट की बात नहीं करते कि भाई जाके किसी को कम्पीट करके आप दिखाओ इससे बड़ा खर्च किया उससे बड़े। मैं कहता हूँ बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है लोगों की जी। हमारा ही आप प्रोफेशन में देख लो, सब जगह काम कम है बाबूजी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।